हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आज जो है तारीख 22 अगस्त है और दिन सोमवार का है। अब जो है सारी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और अब लगातार बच्चों को स्कूल जाना है। हफ्ते में सिर्फ एक ही छुट्टी मिलेगी, संडे। बच्चों की छुट्टियों का एंजॉय मैं बहुत लेती हूँ। सभी लोग साथ रहते हैं, बहुत मज़ा आता है घर में। नहीं तो आप देख लीजिए घर में कैसा वीराना सा पसरा हुआ है। मतलब बहुत अजीब लगता है, मतलब अकेलापन अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी कि जब बच्चे घर पे नहीं रहेंगे और हस्बैंड भी अपने काम से बाहर चले जाते हैं तो मुझे बहुत खाली खाली सा लगता है। सारे काम करने के बाद चुपचाप बैठे रहो, या तो टीवी देखते रहो तो मोबाइल चलाते रहो। तो वो चीज़ें एक समय के बाद मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। लेकिन अब जब से मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी टाइम कैसे बीत जाता है मुझे खुद भी नहीं पता लगता है। और जब बच्चों की छुट्टी रहती है तो मैं कम ही कैमरा उठा पाती हूँ, तो मोबाइल कम ही उठा पाती हूँ। आप भी देखते मेरे ब्लॉग्स एकदम से आने बंद हो जाते हैं। और जब बच्चों का स्कूल रहता है तो वो रूटीन में आना शुरू हो जाते हैं। कोशिश तो ये रहती है कि रूटीन में आए। अब नहीं आ पाते, उसके लिए मैं कोशिश ही कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखा दूँ। टाइम 12 बजने वाले हैं और सुबह का मैंने सिर्फ चाय लिया था क्योंकि काफ़ी आज लेट हो गया, सभी निकल गए थे। उसके बाद जो है मैंने सुबह का टाइम मेरा ब्लॉग एडिटिंग में निकल गया बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता वास्ता बना के दिया। मैंने उसी से अपने लिए चाय ले लिया था क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट करने में अच्छे खासे टाइम लग जाता है। तो उसके बाद बाकी सब काम लेट से हुआ। तो लेट तो बड़ करते करते 12 बज गए। अभी मैंने कुछ खाया नहीं है और अब मुझे लंच की भी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम चलते कुछ खा पी लेते हैं। और अभी कपड़े डालने भी जाना है। कपड़े ज़्यादा है नहीं, बाद में भी डाल दूँगी, सकती हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सुबह धूप ये सब चीज़ें नहीं। मैं मतलब जितना हो सकता है मैं उतना अपना करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतना नहीं प्रेशर लेकर चलती हूँ कि वो चीज़ें मेरे स्वास्थ्य पे तुरंत दिखने लगती हैं और मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है अगर मैं किसी भी चीज़ का टेंशन करती हूँ तो बस कपड़े बाद में डालूंगी, पहले कुछ खा लिया जाए क्योंकि सुबह सिर्फ चाय लिया था मैंने। तो चलिए हम लोग पहले ये रोटी सेक के खा लिया जाए। 12 बजने में जो है 10 मिनट बाकी हैं। टाइम मैंने आपको दिखा दिया। तो आप तब तक जो मैंने सुबह जो भी किया है वो आपसे शेयर करती हूँ और मैं फटाफट रोटी बना के तो रोटी खा लें लीजिए। लास्ट तक बने रहिएगा। सुबह 5 बजे सभी अपने अपने काम में लग चुके हैं और यहाँ मैं सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए पेस्ट बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज, लहसुन, काली मिर्च, ज़ीरा, तेज़पत्ता और उसके साथ थोड़ा सा नमक और तेल पानी मिलाकर इसको प्रेशर कुकर में सीटी दिला दूँगी ताकि प्याज गल जाए। और इसके साथ ही जो है मैंने यहाँ कढ़ाई बैठा दी है और पानी का गिलास रख लिया है क्योंकि सुबह सुबह शुरुआत तो पानी से ही होनी है। मैं पानी पीती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। और इसके साथ ही मैंने पनीर काट लिया है। कढ़ाई के गर्म होने पर उसमें तेल डाला है और तेल को चारों तरफ फैला लिया है। ज़्यादा तेल नहीं लिया है क्योंकि मुझे पनीर को भी शैडो फ्राई करना है। और शिमला मिर्च और एक प्याज को मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट के रखा है। तो यहाँ जो है मैं पनीर को अच्छे से शैडो फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का फुल्का। और उसको निकालने के बाद जो है मैं इसमें प्याज और शिमला मिर्च, यहाँ मैंने 3 शिमला मिर्ची ली थी और अब मैं इनको भी हल्का सा नमक डालकर शैडो फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद इनको तब तक जो है मैंने बच्चों के लिए चाय बिठा दिया है और यहाँ प्याज भी मेरे गल चुके हैं और बच्चों को मैं उस पर चाय देती हूँ। सीज़न देख ही रहे हैं, सब घर में खांसी जुकाम सर्दी सबका लगा हुआ है। तो मैं काली मिर्च और अदरक की चाय बच्चों को सुबह ज़रूर देती हूँ। और यहाँ जो है शिमला मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, शैडो फ्राई हो चुके हैं। और उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था मैं वो डाल दूँगी कढ़ाई में। तेल मैंने नहीं लिया है, जो बचा थे कढ़ाई में तेल वो तेल, और मैंने प्याज को गलाने में भी थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल किया था। और अब जो है मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, प्याज को अच्छे से चला चला कर उसको मैश कर लूँगी ताकि वो पेस्ट की तरह हो जाए। और मसालों में मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और चिंग्स का मसाला इस्तेमाल किया था। फ़र्स्ट टाइम, मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया है चिंग्स के मसाले, जो पनीर चिली वाला आता है वो डाला था। और उसके साथ ही थोड़ा सा जो है मैंने इसमें मीट मसाला डाला था। तो बस यही मसाले पड़े थे इसमें।
और उसके बाद मैं इनको अच्छे से चलाते हुए, ताकि प्याज लहसुन जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए मसालों के साथ, पेस्ट बन जाए जैसा मुझे चाहिए सब्ज़ी के लिए वैसा। तो ये अच्छे से चलाते हुए मैंने कर दिया है। अब उसके बाद थोड़ा सा इसमें मीट मसाला भी डाल दिया है मैंने, और उसके बाद जो है मैं इसको ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ूंगी। तो सुबह इसी तरह भागा दौड़ी वाला काम होता है। अभी थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था मैंने ताकि मसाले लगे नहीं। तब तक मैं आटा सान लूँगी, आटे वाला काम भी करना है। सबसे पहले मैं सब्ज़ी में लग गई थी, क्योंकि फिर दोपहर में कुछ आइडिया है नहीं कि क्या बनाऊँगी। पहले से तैयार हो जाता है ना हम लोग का प्लानिंग। अब जो मसाले अच्छे से पक चुके हैं, उसके बाद मैंने पनीर और शिमला मिर्च एक साथ डाल दिया है और अच्छे से मसालों को मिक्स कर दिया है। और यकीन मानिए सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था इस तरह, मतलब चिंग्स के मसालों को, लेकिन बहुत यमी सब्ज़ी बनी थी। और उसके बाद यहाँ सब्ज़ी को ढक कर रख दिया है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने के लिए। और यहाँ सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पनीर की सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है और टेम्पटिंग लग रही है, उतनी खाने में भी थी। उसके बाद मैं दिन के अपने काम में लग चुकी हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी अपना नहा धो के पूजा करने चले गए हैं। तो सबसे पहला काम डस्टिंग का होता है। आजकल मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही डस्टिंग का काम करती हूँ, क्योंकि पहले करने से फ़ायदा है नहीं, बार बार एक ही काम करना पड़ता है। इनके जाने के बाद भी उतना ही गंद फैल जाता है, लगता ही नहीं है कि सुबह झाड़ू लगाया हुआ है। तो अब जो है सब चीज़ समेटते हुए अब झाड़ू पोछे की बारी है। तो मैं आपसे बता रही थी कि घर के खुद के काम डेली रूटीन वाले इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता ही नहीं है। बस थोड़ा सा मैं प्राणायाम करती हूँ, अनुलोम विलोम और कपाल भारती। तो वो मैं सुबह ही अगर 4:30 बजे उठ जाती हूँ तो सुबह कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर उसके बाद झाड़ू के बाद थोड़ा सा टाइम 10-15-20 मिनट जैसा भी मुझे टाइम मिलता है मैं वो ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ मेरी डस्टिंग भी हो रही है। मेरे यहाँ बड़े बड़े चूहे बहुत आते हैं, तो वो डेली कुछ ना कुछ ऐसा खुरापात करके जाते हैं जिससे मुझे बहुत दिक्कत होती है। जो खेत में बड़े बड़े चूहे पाए जाते हैं वही, और समझ में भी नहीं आता है कि उनका क्या उपाय किया जाए। तो अब यहाँ पोछे की बारी है। ये मॉर्निंग रूटीन है जो डेली का है, इसमें तो मुझे आपसे शेयर करना था। काफ़ी दिन हो गए, ये सभी के घर में होता है डेली रूटीन में, यही वर्क होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, धूल गंद, फ्रिज साफ़ करना, टीवी साफ़ करना, अलमारी साफ़ करना। उसके बाद टाइम बच जाए आपके पास तो उन चीज़ों को देखना, जो भी चीज़ें आपने वो करके। मैं यहाँ नहाने चली गई हूँ मैं, और अब मैं आपसे नहाकर मिलूँगी। तो बस ये सब करते करते जो है 9 बज चुके थे, और उसके बाद दूध वाले आ गए, तब तक दूध भी लेना हो गया। तो सुबह इसी तरह होता है, सबके जाने के बाद चीज़ें इसी तरह होती रहती हैं। अकेले रहो तो सब चीज़ें देखना भी पड़ता है कि कोई बाहर ना आ जाए जब तक आप अंदर कुछ काम कर रहे हो या फिर बाथरूम में हो। तो अब मैं इसके बाद जो है आपसे नाश्ता करके समय मिलूँगी। तो आपने देख लिया मेरा मॉर्निंग रूटीन। यहाँ मेरी रोटी सिक रही है, और रोटी सिकने के बाद जो मैं अपना नाश्ता कर लूँ। चलिए नाश्ता मेरा हो गया, और यहाँ टाइम देख लीजिए 12:15 हो रहे हैं। ठीक से आपको दिखा नहीं होगा, ये एक लुक रहा किचन का। और अब मैं आपको यहाँ पर टाइम दिखा दे रही हूँ। देखिए 12:20 हो चुके हैं। वहाँ का टेबल मैंने हटा दिया है, जो बड़ा वाला टेबल था। कुछ चेंजेस किए हैं ताकि रूम थोड़ा हल्का लगे। और अब मुझे लंच में काफ़ी टाइम है बनाने में, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है आज मुझे। मैं बनाऊँगी सिंपल से तहरी बनाऊँगी, और उसके संग रायता रहेगा। दही मिल जाएगी तो, क्योंकि इस समय मैं दही रखती नहीं हूँ घर पे, जमाती ही नहीं हूँ, तो रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर हस्बैंड लेके आ जाएंगे तो रायता और तहरी तो वैसे ही बनेगा। तो चलिए मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, तहरी की रेसिपी तो मैं आपसे शेयर करना भूल गई। दही नहीं मिली थी,
तो रायता नहीं बना, ये मैंने चटनी बनाई थी चने की दाल की, और ये सुबह की सब्ज़ी थी, तो ये तहरी है। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। अगर कुछ कमियां हैं तो भी बता दीजिएगा ताकि मैं इम्प्रूव करूं। मेरी वाईटी फैमिली को जल्दी से बड़ा कर दीजिए। इसी उम्मीद के संग, विश्वास के साथ मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में आपसे।